प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत सेब उत्पादकों को जो पैकिंग मटेरियल, कार्टन्स और ट्रेस मिल रही हैं, उसमें जो जीएसटी 18% लिया जा रहा था, उसमें 6% जीएसटी का हिमाचल प्रदेश सरकार एज सब्सिडी जो है वो सीधा ग्रोअर को देगा। ये मटेरियल चाहे एचपीएमसी से खरीदा हो, अन्य गवर्नमेंट एजेंसी से खरीदा हो या प्राइवेट ली जो है वो खरीदा गया हो, जो इसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं जैसे जीएसटी का बिल और आपका जो है वो एप्पल बॉक्सेस भेजने का जो आपका बिल होता है, ये एबिलिटी होती है, और अपना अकाउंट नंबर जो है वो आधार लिंक जो अकाउंट नंबर है वो साथ देना होगा। ये सीधा जो है वो ग्रोअर को ट्रांसफ़र होगा पैसा। ये आज तक का हिमाचल प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। इस पर अभी तक जो है वो हम सेब जो खरीदा जाता है एचपीएमसी इम्फेड के द्वारा, उस पर जो है वो प्रारंभ से लेकर के पैसा देते हैं, उसमें भी ठाकुर जयराम जी की सरकार ने सबसे ज़्यादा जो है वो अपने कार्यकाल में पैसा बढ़ाया है। इस बार भी उसका जो है वो 1 रुपया बढ़ाया गया है, पिछली बार भी 1 रुपया बढ़ाया गया था। अन्यथा 14 से लेकर के 16 तक 1 पैसा नहीं बढ़ाया गया। 16-17 में जो है वो 8 आने बढ़ाए गए थे। ये निर्णय जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई थी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, उन्होंने इसे जो है वो अप्रूव किया और इसकी एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल आज मंत्रिमंडल ने जो है दी है। इसके अलावा फ्रूट ग्रोअर्स के जो अन्य कमेटी द्वारा जो है वो निर्णय लिए गए थे, जैसा जो है वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स की पुरानी जो उनकी व्यवस्था थी सब्सिडी की, उसी प्रकार से जो है वो दुकान में जो है वो मटेरियल पर जो है वो मिला करेगी, जो बैक डिसीजन हो गया है। और इस प्रकार के बहुत सारे निर्णय जो है वो जो सेब उत्पादकों के हक में हैं वो आज जो है मंत्रिमंडल ने लिए हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया है वो प्रदेश में लगभग 3,500 दुकानें जो हैं वो डिपो होल्डर्स पीडीएस का सामान बेचती हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें जो कमीशन है वो आज तक बहुत कम मिलती है। अभी तक जो है जो एग्जिस्टिंग है शुगर के ऊपर 7.57 जो है वो कमीशन दी जाती थी, 7 रुपये 57 पैसे, ये बढ़ाकर के 50 रुपये कर दी है। ये बहुत पुराना, जब चीनी जो है वो 5 रुपये किलो या 10 रुपये किलो मिलती थी तब का ये चल रहा है। मतलब 1 किलो पर 7 पैसे मिलते थे उनको, जिसमें उनके हैंडलिंग चार्जेस भी जो है वो पूरे नहीं होते हैं, और इसलिए बहुत सारी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ विशेष रूप से जो पीडीएस का सामान बेचती हैं उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए पीडीएस जो है बिकना मुश्किल हो जाता है, उसे जो है बढ़ा दिया गया है। मतलब 50 रुपये पर क्विंटल जो है वो अब कमीशन मिलेगी। और जो स्टेट के स्पेशली सब्सिडाइज स्कीम है उसमें जो कमीशन अभी तक दी जाती है वो 3% दी जाती है, जो पल्सेस इत्यादि के ऊपर है, वो भी बढ़ा करके अब 4% कर दी है। 1% उसमें भी जो है बढ़ोतरी कर दी गई है। ये सिविल सप्लाई
कॉरपोरेशन जो है वो स्वयं देगी। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हटवाड़ घुमारवीं तहसील में इसको जो है वो अपग्रेड करके 10 बिस्तरों का जो है वो हॉस्पिटल बना दिया जाएगा। इसी प्रकार से मलोखर में जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड कर दिया जाएगा, जिसके लिए जो है वो भरने के लिए भी और क्रिएट करने भी जो है कुछ इसमें जो पद आवश्यक हैं वो कर दिए गए हैं। किन्नौर जिला का पांगी नामक स्थान है, कालपा तहसील में ये, यहाँ पर जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलने के निर्णय को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें जितने पद इसके लिए रिक्वायर्ड हैं वो क्रिएट भी कर दिए गए हैं और उनको भरने की भी मंजूरी दे दी गई है। थुनाग तहसील जो मंडी जिला में है, उसके शिकावरी नामक स्थान पर नया प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुलेगा एलॉन्ग विद पोस्ट। इसी प्रकार से जो है वो बिलासपुर के भाखड़ा में जो नैना देवी तहसील में आता है, वहाँ पर भी जो है एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड करके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बना दिया गया है। घेड़वी और कलोल जो बिलासपुर जिला में है, वहाँ भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड करके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बना दिया गया है एलॉन्ग विद पोस्ट। किन्नौर के ही सपीलो में प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड करके जो है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बना दिया गया है। अन्नी तहसील के ठकरवी में जो है वो नया आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर खोला जाएगा। इसी प्रकार से जो है वो थेरू इन जीपी अंबाल थेरू में जो है नया आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर खुलेगा। इसी प्रकार से जो है वो भली जो है वो ये ज्वाली विधानसभा में है दोनों ही, वहाँ पर भी नया जो है वो आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर जो है खोलने के निर्णय को मंजूरी प्रदान की है। तहसील कसौली के परवाणु में नया आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर खोला जाएगा। श्री नैना देवी जी विधानसभा में क्षेत्र में जमील जगह है, वहां पर भी नया आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर खोला जाएगा। सोलन जिला के गढ़खल में जो है वो आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर को अपग्रेड करके 20 बिस्तरों का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो है वो बनाया जा रहा है। सोलन जिला में इसी प्रकार से जो है वो जादला जगह है, वहां पर भी नया हेल्थ सेंटर जो है वो आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर खोला जाएगा। पालमपुर के मटेहर जगह में जो है वो नया आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर खोला जा रहा है। इसी प्रकार नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में एक और आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर जो है वो दुलेट में खोला जा रहा है। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि कोठों गांव है जो सोलन जिला में पड़ता है, वहां पर मंडियाल सभा को
जो मंडियाल सभा सोलन है उसको कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए वो ज़मीन लीज पर दी जाए, जिसका वो लीज मनी 2,35,281 रुपये होगा एनुअली। और हर 5 साल में 5% इंक्रीज होगा। इसी प्रकार से मंत्रिमंडल ने विवेकानंद केंद्र नाबा एस्टेट शिमला में वो हर्बल गार्डन और मेडिटेशन हॉल बनाने के लिए विवेकानंद केंद्र को वो वार्षिक लीज मनी 1,54,647 रुपये की वो लीज मनी पर ये लीज किया देने को मंजूरी दी है। और हर 5 साल में 5% इसमें बढ़ोतरी होगी। ये 30 साल के लिए दिया गया है। कुल्लू में क्यानी गांव में नया प्राइमरी स्कूल खुलेगा। रीड कुमार वो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जगह है कांगड़ा जिला में, वहाँ पर नया राजकीय महाविद्यालय खोला जाएगा। नालागढ़ के बरूना क्षेत्र में वो और गलोट जो नदौन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है हमीरपुर जिला में, वहाँ पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे, जिसके लिए पदों की क्रिएशन और फिलिंग के लिए भी स्वीकृति प्रदान की है। कुठेड़ा बेला और टेंट गांव है चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। बनीखेत में जो नया राजकीय महाविद्यालय खोला गया है उसमें 12 पद वो सृजित किए गए हैं नए। मंत्रिमंडल ने श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एट नेर चौक मंडी जिला में उसके जो कम्प्लेक्स था, अभी जो बिल्डिंग्स बनी है उसमें कुछ डेविएशंस थी जो PSI के समय बनाई गई थी, उनको वो रेगुलराइजेशन की मंजूरी प्रदान की है। जंठूता विधानसभा क्षेत्र जो बिलासपुर जिला में है, वहाँ पर जल शक्ति विभाग का नया उपमंडल खोला जाएगा, सब डिवीजन पदों के समेत। बहाद है घुमारवी में, वहाँ पर वो एक नया सेक्शन खोला जाएगा जल शक्ति विभाग में। और इसी प्रकार से नया सेक्शन वो कपहाड़ा घुमारवी डिवीज़न के अंतर्गत आता है, वहाँ भी नया वो एक सेक्शन खोला जाएगा जहाँ जेई बैठता है। मंत्रिमंडल ने फिर कांडी जो नगरोटा बगवा में पड़ता है, वहाँ पर नया जल शक्ति विभाग का सेक्शन खोलने को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में जल शक्ति विभाग का नया मंडल डिवीज़न खोलने का निर्णय लिया है। इसमें 13 पद वो डिफरेंट कैटेगरीज के वो भरे जाएंगे। फिर मंत्रिमंडल ने वो
गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट कांडला उपरला इन सोलन डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर जो है वो नए ट्रेड फिटर के, टेक्निकल मैकेट्रॉनिक्स के, मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के और कंप्यूटर ऑपरेटर के तथा प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के जो है वो प्रारंभ करने के का भी निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक विमेन कंडाघाट में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का नया कोर्स जो है वो डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ करने के निर्णय को मंजूरी प्रदान की है। और इसी प्रकार से फार्मेसी का डिप्लोमा कोर्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तलवाड़ कांगड़ा जिला में है, वहाँ खोलने को मंजूरी प्रदान की है और इसके लिए जितने पोस्ट चाहिए वो भी मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है वो सब फायर स्टेशन खोलने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 23 पद जो है वो सृजित करने के मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटरी बेस इसको जो है वो शहीद कमल कांत मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल जो है वो नया नाम जो है उसका दिया है। और इसी प्रकार से जो है वो सुनोग जो है वो हाई स्कूल सुनोग है, उसको शहीद रविंदर सिंह चौहान के नाम से जो है नया नाम दिया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल सुनोग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानपुर देवरा को जो है वो शहीद सोहन सिंह मेमोरियल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानपुर देवरा और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनूर को जो है शहीद राजेंद्र सिंह मेमोरियल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनूर का जो है नामकरण जो है वो किया के निर्णय को मंजूरी दी है। इस प्रकार से मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल घरोच में जो है वो साइंस नॉन मेडिकल की क्लासेस शुरू करने को, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोहो और राजोल में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो ये साइंस क्लासेस खोलने को जो है मंजूरी दी है। गवर्नमेंट हाई स्कूल्स सरार, रुखड़ी, कडेड, रान, भरारा और कांडा जो चामुंडा में है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, कांडा इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। और गवर्नमेंट हाई स्कूल मंज खेतर मंडी जिला, गवर्नमेंट हाई स्कूल गगवाल इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट हाई स्कूल पंसाई इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को जो है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल झौरा, परियोंगल, करोरी, मांगली, अंजुंडा, सरांगर, औला और बिहली ये भी चंबा जिला में हैं। इनको जो है वो मिडिल स्कूल से अपग्रेड किया है हाई स्कूल में। और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल राजा खास कांगड़ा ज़िला में, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पंजोल मंडी ज़िला में, इनको भी जो है वो हाई स्कूल में अपग्रेड किया है।
मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स चेवा, कांडा, गेरघाट और ककड़हट्टी, इनमें जो है कॉमर्स की क्लासेस शुरू करने को मंजूरी दी है। और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रथा, भोजनगर और कोटबेजा जो कसौली विधानसभा क्षेत्र में है, इनको जो है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया है। इसके जो है वो इक्विवेलेंट पोस्ट भी जो है भरी जाएंगी। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में 4 पद JOIT के भी भरने के निर्णय को मंजूरी प्रदान की गई है। इस तरह के जो है वो मंत्रिमंडल ने आज निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल को कोविड-19 की जो है वो संक्षिप्त प्रेजेंटेशन भी दी गई, जिसमें जितने केसेस आ रहे हैं रिकवर उससे ज़्यादा हो रहे हैं। हालांकि 1 महीने में जो है वो कुछ डेथ्स जो है वो 16-17 हुई हैं, जिसमें अधिकांश को मॉर्बिडिटी के कारण थी। मंकी पॉक्स की भी जो है वो जानकारी दी गई, जिसमें जो एक कहीं मनाली आया था व्यक्ति, बाद में दिल्ली चला गया, वो अभी हॉस्पिटल में है। उससे जो है वो अभी तक जानकारी नहीं ली जा सकी कि कहाँ कहाँ गया है। लेकिन जो दूसरा एक बद्दी में जो है वो आया था, उसकी जो रिपोर्ट है वो मंकी पॉक्स की नहीं आई है, नेगेटिव रिपोर्ट है। इस तरह से जो है वो बहुत सारे अन्य विषयों पर भी जो है वो अनौपचारिक चर्चा मंत्रिमंडल में जो है वो हुई है। आगे विधानसभा का सत्र है, उसके आसपास जो है मंत्रिमंडल की बैठक होगी, उसमें जो है बाकी